नाजरीन, आज फिर इमरान खान ने पूरी अपोजिशन को बिछाड़ दिया है। वो मर्दों की तरह मैदान में आया तो अपोजिशन भाग खड़ी हुई। अपोजिशन को ये डर था कि इनके कुछ अरकान भी इमरान खान को वोट दे देंगे, लिहाजा इन्होंने इजलास का बायकाट कर दिया। इमरान खान आज सुर्खरू हो चुके हैं। 178 अरकान ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया, जबकि मुखालफत में इमरान खान को कोई वोट नहीं पड़ा। यूं इमरान खान ने एतमाद का वोट कामयाबी से हासिल कर लिया। इमरान खान ने पिछली बार 176 वोट लिए थे, इस बार 178 लेकर वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। इसी तरह अपोजिशन की दूनस और दांधली भी साबित हुई। भाग जाने पे अवाम की नजरों से भी गिरे, फिर इंसाफियों को छेड़ने पे चपेड़े और जूते भी खाए। यूं मुखालफे हर तरफ से जलील हुए और वजीर आजम इमरान खान ने इखलाकी फतह भी हासिल कर ली और पार्लियामेंट में और ज्यादा अददी बढ़तरी हासिल करके मजीद मजबूत पोजीशन में सामने आए। बेशक फतह हक की होती है और बातिल जलील होता है। पटवारी और बुग़्ज़िये ये अफवाहें फैला रहे कि इमरान खान ने अपने मेंबरान को धमकियां लगाई हैं कि जिसने वोट ना दिया तो उसको डी सीट कर दूंगा। ऐसे तमाम पार्टियों के नन्हे मुन्ने 45% मेंबरान को बताता चलूं कि आइन के आर्टिकल 63 है। ये वाज़िया तौर पे लिखा है कि अगर कोई मेंबर एक पॉलिटिकल पार्टी से जीतकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो इसको डी सीट होना पड़ेगा, या फिर अपने पॉलिटिकल लीडर की मर्जी के खिलाफ किसी दूसरी पार्टी को वोट देता है तो वो डी सीट हो जाता है। इमरान खान ने किसी को कोई धमकी नहीं दी, बल्कि बरमला कहा कि जिसने इमरान खान को वोट नहीं देना ना दे। बुग़्ज़ी और पटवारी क्योंकि अब मुकाबला नहीं कर सके तो बेचारे अफवाहें फैलाना शुरू हो जाते हैं। अपोजिशन ने आज इंतहाई घटिया ट्रिक इस्तेमाल किया और डी चौक पहुंचे। कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं था, लेकिन सबको मालूम था कि इमरान खान साहब की मोहब्बत में सरशार इंसाफी दीवाने पार्लियामेंट के बाहर पहुंच रहे हैं, तो नून लीग की क़यादत वहां किस नीयत से पहुंची। बिलखुसूस जब वो असेंबली सेशन का मुकम्मल बायकाट कर चुके हैं तो वहां जाकर इंसाफी कारकुनान को इंस्टिगेट करने का क्या मकसद है। डी चौक में शहद खाकान अब्बासी ने एक इंसाफी कारकुन को थप्पड़ मारा तो इसने भी आगे से जवाबी थप्पड़ जड़ दिया। खाकान अब्बासी साहब बताएं क्या इज्जत बची। अब अब्बासी साहब तलमला कर बदमाशों की तरह धमकियां दे रहे हैं कि हड्डियां तोड़कर स्ट्रेचर पर डाल दूंगा और एम्बुलेंस में फेंक दूंगा। ये किस हद तक हवास बागता हो चुके हैं। हमें मालूम है इनको भेजने वाली और अहमकाना इंस्ट्रक्शंस देने वाली कौन है, लेकिन इनको खुद सोचना चाहिए कि वो दरअसल इसके पीछे लगकर अपनी ही इज्जत का जनाजा निकाल रहे हैं। ये कैसा बचपना था। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने कारकुनों को उकसाया और वजीर आजम के खिलाफ बेहुदा जुबान इस्तेमाल की, जिसके बाद पीटीआई के नौजवानों ने रोका तो शाहद खाकान अब्बासी और मस्तक मलक हाथापाई पर उतर आए और फिर एहसन इकबाल को भी चूता पड़ गया। गली मोहल्ले के उबाशों की तरह तहरीके इंसाफ के पुरअमन कारकुनों से हाथापाई करते नून लीगी अरकान असम्बली आवारा कुत्तों जैसे लग रहे थे और अपनी तरबियत का मुजाहरा करते नजर आए। जहाँ तक इजलास के बाइकाट का ताल्लुक है तो बुग़्ज़ियों को उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया कि अपोजिशन बाइकाट करेगी तो आज की असम्बली इजलास की कोई अहमियत नहीं रहेगी। हराम खोरो, अगर अहमियत नहीं तो तुम्हारे लीडरान मैंगो लेने कौमी असम्बली पहुंचे हुए। असल में जो आग इमरान खान की इस चाल से अपोजिशन को लगी, इसका धुआं अगले 1 साल तक न्यूट्रलों और बुग़्ज़ियों से निकलता रहेगा। आज इलेक्शन कमीशन पे भी इल्जामात साबित हो गया। कल इमरान खान साहब ने बड़े महजब अंदाज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मोदबाना गिले शिकवे किए कि अगर आप असम्बली में बैठे बेज़मीरों की नीलामी को रोकने की कोशिश करते तो कम से कम पाकिस्तानी करप्शन का एक दर तो बंद हो जाता, लेकिन बजाय इसके कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शर्मिंदा होते, उल्टा इन्होंने इस करप्शन ज़दा हार पे जीत की मोहर लगा दी। इलेक्शन कमीशन की प्रेस ब्रीफिंग का लबलबाब ये था कि आप जिस सीट पे जीत जाएं तो इलेक्शन कमीशन दुरुस्त है, जिस सीट पे हार जाएं तो इलेक्शन कमीशन करप्ट है। अरे मेरे भाई राजा सुल्तान सिकंदर साहब, इसी बात का तो रोना है। यही बात तो पूरी कौम आपसे पूछ रही है। प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है कि जब आइन में लिखा है कि कोई भी पार्टी अपनी तादाद के हिसाब से मुतनासिब नुमाइंदगी से ज्यादा सीटें नहीं ले सकती, तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार कैसे हार सकता है। इसी हार्श ट्रेंडिंग और करप्शन को रोकने के लिए तो आपको गरीबों की खून पसीने की कमाई से तनख्वाह मिलती है, जिससे आपके घर में दाल रोटी चलती है। आप करोड़ों रुपए की पराडों में घूमते हैं, वरना तो ये काम पंजाब पुलिस का ASI भी आसानी कर सकता है। खरीदो फरोख्त की वीडियो आ गई। मरियम साहिबा ने टिकटों के ओज खरीदारी का इतराफ जुर्म कर लिया, लेकिन आपके कानों पे जूं तक नहीं रेंगे। इलेक्शन कमीशन हरकत में नहीं आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस वक्त बड़ी तेजी से हरकत में आया जब डस्का इलेक्शन में हारने वाली खातून ने इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्त की और घंटों में ही इलेक्शन कलअदम करार दे दिया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि द न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दरख्वास्त के साथ $2 मिलियन के पहिए लगे हुए थे और लंदन में बैठे जमीरों के सौदागर की आशेर बात भी शामिल थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर जलाली के हालात जिंदगी पे नजर डाल लेते हैं। इन्हें जलाली इसलिए कहते हैं कि इन्होंने अपने जलाल से बहुत से शरीफ ब्यूरोक्रेट्स
की जिंदगियों को नवाज शरीफ की आशीर्वाद से बज़म कर डाला। सो कॉल्ड ईमानदारी का लिबादा सजाए करप्शन के संगीन इल्जामात की जद में है, लेकिन चूंकि सारी जिंदगी नवाज शरीफ की खिदमत में गुजारी तो पैसा हजम करने का हुनर भी जानते हैं। रिटायर होते ही हाथ पांव मारे कि कहीं कोई आईनी मिल जाए जो कम से कम 2 साल का हो तो कम से कम कमाई गई दौलत को बचाने में कामयाब हो जाएंगे और कोई इंक्वायरी भी नहीं हो सकेगी। सरगोदा के करीबी गांव बेरा में मेजर सुल्तान अहमद के घर पैदा हुए। किंग एडवर्ड कॉलेज से MBBS करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर की बजाय वकील बन गए। CSS करने के बाद 1999 में असिस्टेंट कमिश्नर बन गए। फवाद हसन, फवाद और दूसरे कई ब्यूरोक्रेट्स जो नवाज शरीफ के करीबी साथी समझे जाते हैं, इनके बेचमेट थे। नवाज शरीफ की नजरे करम की करामत से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते गए। बड़े ओहदों पे फाइज रहे। शहबाज शरीफ के साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर रहे। शाहिद खान अब्बासी के दौर में इन्हें सेक्रेटरी पेट्रोलियम तैनात किया गया क्योंकि LNG इंपोर्ट का वक्त था, जिसके लिए शाहिद खान अब्बासी को ऐसे ही सबूत की तलाश थी। बदले में $19 मिलियन का फ्लैट मिला। ये छोटे मोटे फ्लैट तो बस चकवाल की गुर वाली रियोरियां हैं जो हमारी नजर में आ जाते हैं, असल जखायर तो कहीं ज्यादा होते हैं। LNG स्कैंडल के दौरान भी एक भले मानस ब्यूरोक्रेट अहमद सूफी इनके जलाल का निशाना बने, जो शाहिद खान अब्बासी की कंपनी को 3 अरब जुर्माना करने के चक्कर में थे, लेकिन बेचारे इनकी जलाली से हवा में तहलील हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने वाकई सच कहा था कि पाकिस्तान वाकई सिसिलियन माफिया का गुड़ है। छोटे बच्चों पे इन्वेस्ट किया जाता है, इन्हें तालीम दी जाती है, इन्हें कलैदी ओहदों पे फाइज किया जाता है और फिर इनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाते हैं। नवाज शरीफ इन कामों में मलका रखते हैं। इमरान खान इसीलिए नाकाम है कि वो जो भी ईंट उठाता है नीचे से सांप निकलता है। राजा साहब की मिसाल ही ले लीजिए। 1999 से लेकर 2018 तक नवाज शरीफ के हर दौर में अहम ओहदों पे फाइज रहे। 37 साल बनते हैं जो इन्होंने नवाज शरीफ की खिदमत में गुजारे। अब भला वो कौम या इमरान खान के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं? यही हाल पूरी ब्यूरोक्रेसी का है जो मुकम्मल तौर पे नवाज शरीफ के इशारों पे नाचती है। अपने आखिरी दौरे मुलाजमत में सो कॉल्ड ईमानदारी का तमगा सीने पे सजाए इमरान खान के कैंप की तरफ दौड़े और इन्हें सेक्रेटरी रेलवे लगा दिया गया। शेख रशीद ने बेहतरीन कोशिश की, लेकिन खान तो फिर खान है, ईमानदारों की तलाश में था। रिटायर होते ही कोई आईनी ओहदा हासिल करने की तगोदो में लग गए कि किसी तरह 2 साल गुजारे जाएं ताकि $19 मिलियन और LNG की इंक्वायरी से बच सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मरहला आ गया। इक्तदार की गुलाम गर्दिशों की तगड़ी सिफारिशों से लिस्ट में नाम डलवाने में कामयाब हो गए, लेकिन अब मरहला इमरान खान को धोखा देने का था। ईमानदारी का डोंग तो वो पहले ही रचा चुके थे, लेकिन इमरान खान फिर भी इस मामले पे बहुत सेंसिटिव थे। वो फरिश्ता की हद तक ईमानदार इंसान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना चाहते थे। नवाज शरीफ तो पहले ही अप्रूवल दे चुके थे क्योंकि वो चाहते ही यही थे कि राजा साहब ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। दिखावे के तौर पे ना करते वक्त गुजारते गए। डेड लॉक हो गया। इमरान खान को बड़ी खूबसूरती से ट्रैप किया गया, हत्ता कि राजा साहब को मौलाना फजलुर रहमान के कैंप तक भी भेजा गया ताकि इमरान खान को मुकम्मल यकीन हो जाए कि नवाज शरीफ इस नाम पे राजी नहीं है। फजलुर रहमान के कैंप में देखे जाने पे इमरान खान का एतमाद बढ़ता गया और वो राजी हो गए। यूँ हमारे मुल्क का माया नाज सपोत जिस पे करप्शन पे संगीन इल्जामात हैं, वो हमारे मुल्क को चलाने वाले ईमानदार तरीन सियासतदानों की इलेक्शन में सिलेक्शन का निगहबान बन गया। अब क्या करें? सर पीटें या रोएं? कहाँ से लाएं ऐसे बंदे जो मुल्क चलाएं, मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करें? अकेला इमरान क्या करे? यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आज के इलेक्शन के बाद भी मुझे उम्मीद नजर नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन अपनी गलती तस्लीम करते हुए गिलानी को नाअहल करेगा। मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम था। इतनी खुशी जरूर है कि इमरान खान के आने से इनका जोर टूट गया। इसने इतना जरूर कर लिया कि ये अब दर बदर भटकते फिर रहे हैं, पागल हुए फिरते हैं। कभी एक दूसरे को गालियां देते हैं तो कभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। इनके लिए बस इतनी सजा ही काफी है। इमरान खान अब मुस्तकिल तौर पे इनके नाक की नकील बन चुका है और जब तक जिंदा है इन्हें खुल के डांस करने का मौका नहीं देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।